जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाला हूं और ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। पहला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो बताइएगा एक नंबर का क्या होगा। तो दोस्तों कांचीपुरम थी। कहाँ कहाँ थी पल्लव वंश की राजधानी, कांचीपुरम। याद रखेंगे ये, है ना। बहुत ही शानदार, तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन 2। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन में बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है बताइएगा। तो देखिए, मिट्टी का कटाव रोकने से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। बाढ़ रोकने में भी मदद आता है, वर्षा वृद्धि में भी, उपरलिखित सभी है ना, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे आप लोग। लोसांग, लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। लोसांग जो है ये किस भारतीय राज्य का ये त्यौहार है। तो याद रखेंगे ये सिक्किम का है दोस्तों। कहाँ का है, सिक्किम का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेट मैन मेड रिवर, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ग्रेट मैन मेड रिवर जो है ये कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा लीबिया। कौन सा देश में है, लीबिया देश में है। याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद को कितने मंडल में या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को मित्रों ये कितने मंडल में, तो याद रखिएगा 10 मंडल में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, है ना। हाँ, इसमें से 9वां मंडल याद रखेंगे सोम देवता से संबंधित है ना। हाँ, 10वां मंडल चतुष्वर्ण समाज से उल्लेखित है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, भारत गणतंत्र बना, भारत जो है वो गणतंत्र कब बना। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। हाँ, इसी दिन संविधान लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या होता है ना। बैंकिंग सेक्टर में SLR शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात यानी 8 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन में ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WTO का मुख्यालय जैसा कि आप लोग जानते हैं जेनोवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनोवा में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में GST कब लागू हुआ था, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये कब लागू हुआ था भारत में। तो देखिए, ये एक सेवा कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अजंता की गुफाएं स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूपी के सारनाथ में दिया था और इसी घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय ये कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन में इसका हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो वॉलीबॉल है। क्या है, वॉलीबॉल है। याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, यानी कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वाई आई एम ए हिंदू, वाई
आई एम एन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 का हो जाएगा शशि थरूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त को माना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ। माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, टेहरी बांध जो ये कहाँ स्थित है? टेहरी बांध ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध भी माना जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रसंघ दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध है, यानी किस खेल से डेविस कप का संबंध है? तो देखिए ये टेनिस खेल से संबंधित है ना। कौन सा खेल संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, किसके शासनकाल में वो भारत आया था? तो जब भारत में शासन किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। सॉरी, ह्वेनसांग ने कह रहा है तो ह्वेनसांग हो जाएगा ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। डी ऑप्शन सही जवाब। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आते हैं? फाहियान आते हैं, वो भी चीनी यात्री होते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न 22, अंकोर वाट का विशाल मंदिर विष्णु मंदिर स्थित है, बताइएगा। तो अंकोर वाट का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो 20 हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 23 का बताएंगे आप लोग, यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है? ये किसका कथन था, बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा विल्सन का कथन था। किसका था? विल्सन का था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन 24 देख लीजिए, भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन आगे है। चलिए 24 का क्या होगा सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधन को भी है ज्ञान तकनीकी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित है। तो देखिए वल्लभी जो है ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? वल्लभी जो है ये गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न, कानपुर स्थित है। कानपुर दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा 26। तो 26 का हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा, है ना। गोमती लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है ना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए 27, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? है ना, हरित क्रांति जिसका ये किसने लाया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने लाया था। लेकिन भारत में अगर कहा जाए तो MS स्वामीनाथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं और चावल, ये फेमस था। चलिए फिर अगला प्रश्न, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंद्रासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रासन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है? तो 29 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये तो अभी तुरंत कर चुके हैं। क्वेश्चन 30, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो दोस्तों गन्ना है। क्या है दोस्तों? गन्ना है। याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न जो कि पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग को जवाब देना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो कि USA के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। चलिए फिर अगला प्रश्न 32, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा महान्यायवादी की चर्चा वो कौन सा अनुच्छेद में है? चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? बताइएगा 33 का क्या होगा? तो दोस्तों ये संसद के पास होता है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास होता है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी?
पोलो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी बताएंगे, तो ये होता है मणिपुर में होता है ना, जो कि हाल ही फिलहाल में बहुत ही चर्चा में है मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 35। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए फिर अगला प्रश्न 36 का बताएंगे। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप है ना, चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही नया प्रश्न है, चलिए बताइएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्रिसिल CRISIL ये क्या चीज़ है? तो 37 का बताइएगा। तो ये दोस्तों रेटिंग एजेंसी है। क्या है दोस्तों? ये रेटिंग एजेंसी है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। मेलिक अम्ल दोस्तों ये सेब में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। सेट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ये सारे याद रखना है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तन यानी मेमेलिया में आता है। तो 39 का बताएंगे। तो व्हेल है ना, व्हेल जो है ये स्तनपायी जानवर है। चलिए फिर अगला प्रश्न, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था? तो क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग होता है? तो मित्रों बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, जिसके कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, यानी इसकी कमी से क्या चीज़ होता है? तो मित्रों थायराइड की कमी से जो होता है वो क्या होता है बताइए। ये गलगंड होता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलगंड या ग्वाइटर या घेंगा रोग कह सकते हैं हम लोग। चलिए फिर 43, घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण दोस्तों हैजा रोग होता है। कौन सा रोग फैलता है? हैजा रोग फैलता है, याद रखेंगे। चलिए 44 का जवाब दीजिएगा। लाफिंग गैस का अनुसूत्र क्या होता है ना। लाफिंग गैस का अनुसूत्र क्या होता है? तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? है ना, FM रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो 45 का बताइएगा आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 46, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है ना। 46 का बताइएगा। तो मित्रों नमी की अधिकता और कवक वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार है। आप लोग पूरा पेन और कॉपी में इसको जो है ना पूरा प्रैक्टिस करना है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है बताइएगा। तो हरित क्रांति का उत्प्रेरक दोस्तों 47 का हो जाएगा संकरित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, जो कि मैथमेटिक्स का सवाल है। आप लोग इसको खुद से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का सवाल यहाँ सॉल्व नहीं होगा समय ज़्यादा लेने के कारण। चलिए 50 नंबर, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूवी रे को रोकने वाली गैस है ओजोन गैस। कौन सी गैस है? ओजोन गैस। इसीलिए ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन गैस जो होता है ये समताप मंडल में होता है, और इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 51, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। निम्नलिखित कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? चमगादड़ के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है बताइएगा। तो ये इबोला होता है। कौन सा बीमारी? इबोला होता है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न 53, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। अधातु जो है सबसे ज़्यादा कौन सी पाया जाता है? तो ये सिलिकॉन पाया जाता है।
कौन सा? सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? संश्लेषित रेशा नहीं है तो 54 का बताएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा रुई, है ना। रुई जो ये प्राकृतिक रेशा है। चलिए फिर अगला प्रश्न जो कि मैथमेटिक्स का सवाल है ना। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून शुरू हुआ है? चलिए 56 का बताइएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965 में, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज कानून व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न 57 का बताएंगे आप लोग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब। चलिए फिर ये मैथ का सवाल आ चुका है। अगला सवाल 59 का, 2006 का मालेगांव, है ना, मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है, बताइएगा ये क्या चीज़ क्यों हुआ था वहाँ पे? तो 59 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सांप्रदायिकता, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। और ये 60 नंबर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग से है, आप लोग इसको खुद अपने से ही सॉल्व करेंगे। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत क्या ज्ञात होती है? बताइएगा, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है तो 61 का क्या होगा? तो मित्रों ये हो जाएगा मोहरों से प्राप्त होती है ना, जो कि लोथल से मिला था, फारसी मोहर। चलिए फिर अगला प्रश्न 62, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम, थेयम जो है मित्रों याद रखिएगा ये केरल का है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन सा विराजमान था, यानी कौन सा राजा विराजमान था? तो 63 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आते हैं। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो है गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। वैसे भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी ऑलरेडी आप लोग को पता है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा था? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में। चलिए फिर अगला प्रश्न 66 का बताएगा, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो मित्रों गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, 1632 में होता है और इसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए बात की गई थी, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 67, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये ऐतिहासिक स्मारक है तलातल घर, ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कहाँ है मित्रों? असम में है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से लेखक कौन है ना। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को लिया था संविधान में। चलिए अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बताइएगा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। और देखते हैं इसका, हाँ 70 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद होगा, है ना, हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, ओहो हाँ अगला 71 का बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी? तो 71 का बताइएगा, ये हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला 72 नंबर का बताइएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को मतलब किस आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था? शिव सरदार स्वयं सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना। हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत रूस के संविधान से लिया गया था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 73 का बताइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1658 में आया था। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो
तो बताइएगा 74, 74 हो जाएगा कृषि जो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 75, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण है 75, तो अनुच्छेद नंबर 335 में ऐसा चर्चा है। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ये कौन सी नदी जो है सुंदरवन की डेल्टा बनाती है? तो 77 का हो जाएगा गंगा नदी, जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 78, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में। 78 का हो जाएगा, ये होगा करेक्ट जवाब, है ना। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क जो वो कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलवासी कृषि निम्न राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, चलवासी कृषि। तो 79 का बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा 79। तो ये असम और बिहार वाला एक क्षेत्र में जो है ना चलवासी कृषि जो ये प्रॉब्लम है। चलिए 80 नंबर का बताइएगा, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो 80 नंबर का बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल, बिहार। चावल जो है, चावल के उत्पादन में जो है ना पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल वो नंबर 1 है, बाद बाकी सब सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो 81 का हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, IRDP का मुख्य उद्देश्य है? तो मित्रों IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानता, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 84, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है ना। 84 का हो जाएगा सही जवाब, 84 सी होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? ये दोस्तों राज्यों का एक संघ है ना। 86 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। चलिए फिर अगला प्रश्न, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन को दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है। चलिए फिर अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाइन फ्लू फैलती है ना, स्वाइन फ्लू फैलती है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मित्रों दो पदार्थ याद रखना है, प्लेटलेट्स और विटामिन K, दोनों ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? बताइएगा इसमें उपयोगी कौन सा है मानव के लिए? तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केचुआ, क्योंकि किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। चलिए फिर अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जो है ना दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ये तना खाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में तो लोहे के साथ निकेल को मिलाई जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक समुद्र का पानी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? तो मित्रों LPG गैस लीक का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है ना। C2H5SH इसका सूत्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 97, सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है 97, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, ए होगा करेक्ट जवाब। मैथमेटिक्स से आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, हिंदू विवाह का कौन सा परंपरा प्रेम पर आधारित है? बताइएगा 99।
तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा गंधर्व। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। तो अगला भी मैथमेटिक्स से आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग नए चैनल पर आए हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।